गुड इवनिंग बच्चों। तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास 10th की साइंस का नेक्स्ट चैप्टर नंबर अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि पुराने एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर अलग है और नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर अलग है। नाम सेम है, चैप्टर का जो नाम है। एक चैप्टर हम केमिस्ट्री का पढ़ चुके हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डाउट जो है, क्वेश्चन जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा हमारा चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, लाइफ प्रोसेस। आपके PWT 1 में जो आएगा, एक चैप्टर केमिस्ट्री का आएगा, एक चैप्टर बायो का आएगा। ठीक है, तो वो जो है हम बायो का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इसका हिंदी अगर देखेंगे, आप इसको समझेंगे तो क्या होती है। मतलब जीवन को, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ का एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई चीजें लगातार चलती रहती है, जो उसको जिंदा बनाए रखने के लिए, उसके सर्वाइव के लिए जरूरी होती है। तो ऐसी सारी प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा बनाए रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए, उसके सर्वाइव के लिए क्या होती है, जरूरी होती है, उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को आप ध्यान रखना है, ऐसी सारी एक्टिविटीज, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाली ऐसी सारी एक्टिविटीज जो उसको जीवित बनाए रखने के लिए, उसके जो है सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। अब सवाल ये होता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए जरूरी होती है, किसी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जरूरी होती है। तो हम अगर देखें, हम खुद से पूछे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं, अगर नहीं करें तो हम मर भी सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे क्या जरूरी है, फूड। सबसे पहले क्या जरूरी है, फूड। फूड को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले क्या जरूरी है, फूड, न्यूट्रिशन। दूसरा क्या जरूरी है, जब खाना खाएंगे तो खाने से हमें क्या लेनी है, एनर्जी लेनी है, और एनर्जी किससे मिलेगी, रेस्पिरेशन से। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी हमारी अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अलग अलग चीजें होती है, जिनको हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आएगा ब्लड। ठीक है, जो ब्लड घूमता रहता है बॉडी में, वो सब चीजों को ले जाता है। फोर्थ आएगा एक्सक्रेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें बॉडी में जो है चलती रहती है और किसी जीवन के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। देखो न्यूट्रिशन क्या है, सबसे पहले जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, खाना। क्या जरूरी है, खाना। तो क्या जरूरी है, न्यूट्रिशन। खाने के बाद उस खाने को जो है एनर्जी लेना जरूरी है, तो एनर्जी किससे मिलेगी, रेस्पिरेशन से। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। जो खाना हमने खाया है वो खाना, वो एनर्जी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचनी चाहिए, हर एक ऑर्गन तक पहुंचनी चाहिए। तो वो किससे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन से। तो किससे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन से। और उसके बाद जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं, तो डाइजेस्ट होने के बाद, ठीक है, या उनकी बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनते हैं, ऐसे जो है कंपाउंड बनते हैं जो हार्मफुल होते हैं। अगर उनको लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर रखा जाए तो बॉडी को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उन सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। और हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक्सक्रेशन होती है। तो चार जो प्रोसेस है वो मेनली हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन। ये प्रोसेस हमें ध्यान रखनी है, एक एक को हम पढ़ेंगे। कई लोगों के मन में वो आ रहा होगा कि रिप्रोडक्शन भी तो होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म के सरवाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। ये चीज हमें ध्यान, कोई इंडिविजुअल है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, उसको जिंदा रहने के लिए अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तब भी क्या रह सकता है, जिंदा। वो खुद तो जिंदा रह सकता है, आने वाली जनरेशन
नहीं होगी, ये बात है, लेकिन उसके खुद के जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो रिप्रोडक्शन जो है लाइफ प्रोसेस से थोड़ा अलग माना जाता है, चैप्टर भी आपके है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंसान है, तो वो इन्हीं के बेस पर जिंदा रहेगा, ठीक है, इन्हीं के बेस पर सर्वाइव करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म। अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं है कि वो जो है 10 साल में मर जाएगा, 20 साल में मर जाएगा, नहीं, उसकी लाइफ पूरी करेगा। तो रिप्रोडक्शन का हमारे अलग से चैप्टर भी है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी क्या है, लाइफ प्रोसेस। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। इसी का ये 4 पॉइंट नहीं, एक तरह से 4 चैप्टर है हमारे, ठीक है। इसके बीच बीच में और भी पॉइंट आएंगे, और भी चैप्टर आएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन? क्या होता है न्यूट्रिशन? क्या होता है न्यूट्रिशन? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये लाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑब्टेन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, एक ऐसी प्रोसेस, ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, फूड को लिया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ऐसी प्रोसेस, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑब्टेन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, दिस प्रोसेस नोन एज न्यूट्रिशन। फूड को लेना, ठीक है, कहाँ से हम फूड ले रहे हैं और उस फूड का यूज हम किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से, ठीक है। अब वो खाना हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, माउथ से खा रहे हैं, और उसका यूज कैसे हो रहा है, हमारी डेली लाइफ की प्रोसेस में हो रहा है। तो फूड को ऑब्टेन करना, फूड को प्राप्त करना और उसका यूज करना, यूटिलाइजेशन करना, ये प्रोसेस क्या होती है, न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। अब बात है न्यूट्रिशन, तो हमने देख लिया क्या होता है न्यूट्रिशन, कितने टाइप का होता है। तो हम देखेंगे न्यूट्रिशन मेनली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा? ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोप्स भी बोलते हैं, न्यूट्रिशन एंड ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसको दोबारा से देखेंगे, द ऑब्टेन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड नोन एज न्यूट्रिशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कौन कौन से, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड बाय सेल्फ, ठीक है। इसमें क्या है, डिपेंड ऑन अदर्स। अब इसको देखिए, न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, पहला होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक, ऑटो का मतलब सेल्फ, ऐसा न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन का ऐसा मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद फूड प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से। ध्यान रखेंगे, ऐसी क्या होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं
उस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ये बात ध्यान रखनी। अब क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस होती है, ये हम देखेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के द्वारा खुद का फूड तैयार कर लेता है, खुद का फूड खुद से बना लेता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म। अब क्या होगा, डिपेंडेंट ऑन अदर्स, या इनको एक वर्ड और भी लिख सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, किस पे डिपेंड करेंगे, ऑटोट्रॉप्स। ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप जो किस पर डिपेंड रहता है, ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड रहता है, उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। या ऐसा न्यूट्रिशन जो हमें किससे मिलता है, ऑटोट्रॉप से मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ध्यान रखेंगे, ऐसा न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म से मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। बात समझ में आई? बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? अब ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले है होलोजोइक, दूसरा है सेप्रोट्रोपिक, और तीसरा है पैरासाइट बोल सकते हैं या पैरासाइटिक बोल सकते हैं। ठीक है, पैरासाइट बोल सकते हैं या पैरासाइटिक। देखिए, न्यूट्रिशन ऑब्टेन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड नोन एज न्यूट्रिशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से ऑर्गेनिज्म के द्वारा खुद के द्वारा तैयार किया जाता है, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्लांट इसके एग्जांपल है। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म से मिलता है, उस न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉप्स या हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। पहला क्या है, होलोजोइक। अब ध्यान रखना, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है तो तीनों टाइप में फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिल रहा होगा। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, सॉलिड लिक्विड भी आ सकता है, एंड डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो हम समझते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे इसका क्या है, अमीबा, ह्यूमन, ठीक है, एनिमल भी वही आ जाते हैं जितने भी कुत्ते बिल्ली हम देखते हैं। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को लेता है
और अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। होलोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को क्या लेता है, अपनी बॉडी के अंदर लेता है और बॉडी के अंदर ही उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब किस में आते हैं, वो सब किस में आएंगे, वो सब आएंगे होलोजोइक ऑर्गेनिज्म में या होलोजोइक न्यूट्रिशन में। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल कौन कौन सा है, अमीबा, एनिमल जितने भी देखते हो आप, ठीक है, सारे एनिमल जैसे डॉग्स है, कैट है, काउ, जितने भी हम देखते हैं अपने आसपास एनिमल, वो सब क्या है, होलोजोइक। एंड ह्यूमन, ठीक है, पैरामीशियम भी आता है, पैरामीशियम भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो अमीबा, पैरामीशियम, एनिमल एंड ह्यूमन, ये सब क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोपिक, सेप्रोट्रोपिक के बारे में आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। ऑर्गेनिज्म या सब्सटेंस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किससे, डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, डेड या डिके ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ध्यान रखेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो अपने फूड के लिए किस पे रहते हैं, सड़ी गली जो चीजें होती है, मरे हुए जानवर होते हैं, मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, किस पर डिपेंड रहते हैं, डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म पर, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड किससे प्राप्त करते हैं, डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ रखा होगा, एग्जांपल इसका है फंगी। क्या है, फंगी और कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, सम बैक्टीरिया को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, केवल क्या रखना है, फंगी। कुछ बैक्टीरिया भी कुछ सड़ी गली चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो फंगस मेन है, ये ध्यान रखना आपको। फंगी जो है, फंगी भी बोल सकते हो, फंजाई भी बोल सकते हो, फंगी जो है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मेन एग्जांपल है। और फंगी का जो एग्जांपल है, वो फंगी का एग्जांपल कौन है, आपने देखे होगी, आपकी रोटी जो होती है कुछ दिन तक पड़ी रहती है, ब्रेड जो होते हैं उनको खुला छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर ब्राउन कलर के जो है, जो है ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के, इस तरह के क्या जम जाते हैं, लेयर जम जाती है, जिसको आप फफूंद लगना कहते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, फफूंद लगना, ठीक है। तो जो फफूंद है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। और ये जो ब्रेड मोल्ड में जो कवक होती है, ये होती है राइजोपस फंगी, ठीक है ना, फंगस को बोलते हैं कवक। तो राइजोपस कवक जो होती है, फंगी जो होती है, वो क्या होती है, सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। तो ये ध्यान रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, पैरासाइट या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ध्यान रखना, सेप्रोट्रोपिक में तो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी मर चुके हैं, सड़े गले जो चीजें हैं उन पर डिपेंड रहते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर क्या करेंगे, डिपेंड रहेंगे, लेकिन उनको मारेंगे नहीं। बात समझ में आएंगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड लेंगे, लेकिन उन ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोलते हैं और ऐसे न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर ये रहते हैं उनको हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट। एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको,
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन अच्छे से इसलिए समझ में आएगा, आपने देखी होगी जुए, ठीक है, जुए आपके भी सर में रहेगी, है ना, हुई होगी, जब आप कंघी करते हो तो गिरती होगी 2-3 जुए, ठीक है, तो वो जो जुए हैं वो आपके सर पर है, क्या आपको वो मार रही है क्या? नहीं, ठीक है, लेकिन वो आपसे न्यूट्रिशन प्राप्त कर रही है अपना। तो जुए है, जोंक, लीच जो है वो भी क्या होती है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होती है। तो ये ध्यान रखना, जुए, लीच, ये किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड करते हैं लेकिन उनको वो मारते नहीं है, उनको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे आपकी बॉडी के ऊपर, आपके शरीर सर पे क्या रहते हैं? जुए रहती है, जुए रहती है, ठीक है, तो आप जुओं के लिए क्या हो? होस्ट। आप क्या हो? होस्ट, ठीक है, आप जुओं को क्या दे रहे हो? खाना दे रहे हो, ठीक है ना, तो आप क्या हो? होस्ट। इसमें जो है एग्जाम्पल आप जो ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? लीच, ठीक है, और एक है जुए, टिक्स, क्या है? जुए, टिक्स, और एक और चीज है, हाँ ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, कसकूटा। कौन सा कूटा? कसकूटा, हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे, किसने कूटा? कस ने कूटा। मिट जा भाई, मिट जा, हाँ मिट गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, कसकूटा, और एक कसकूटा क्या है? प्लांट है। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना, पहचानने में आ जाएगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट पैरासाइटिक, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज पैरासाइटिक, तो आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। पैरासाइटिक एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लीच, जोंक है, टिक्स जुए हैं, और कसकूटा। ये दोनों तो क्या है? एनिमल्स है, ठीक है, लेकिन कसकूटा क्या है? प्लांट्स। कसकूटा का प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, वो अपने प्लांट, अपने न्यूट्रिशन के लिए पास के जो प्लांट्स है, ठीक है, पास के जो प्लांट्स है, उन बेल देखे होगी आपने, बहुत सारी बेल रहती है, तो पास के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर ऐसे क्या करते हैं? क्लाइंब कर लेते हैं, ठीक है। एक अगर आप देखना चाहें तो एक एग्जांपल आपको दिखा भी सकते हैं, कसकूटा का एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये दिख रही होगी आपको, ये पूरा पेड़ है, ठीक है, पेड़ के ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की ये दिख रही है थोड़ी येलोइश कलर में, ये क्या है? ये कसकूटा है। ये बेल की तरह है, ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करती, नीचे रही होगी किसके आसपास, धीरे 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 ग्रो करके किसके ऊपर, इसके पूरा इसने ढक लिया है। देखो अब ये जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसके द्वारा जो फूड बनेगा उसको कौन ले लेगा? कसकूटा, ठीक है। तो ये जो है पैरासाइटिक जो है न्यूट्रिशन का क्या है? एग्जाम्पल है। अब ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया हमारे। अब आता है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल कौन कौन है आप ध्यान रखेंगे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल यही लिख लेते हैं। ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पहले तो प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट या फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट है वो क्या है? प्लांट है। इसके अलावा एल्गी है, और इसके अलावा ब्लू
ग्रीन एल्गी, या जिनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये बड़ी क्लास की बात है, आपके काम नहीं आएगी। ब्लू ग्रीन एल्गी आप ध्यान रखेंगे, एल्गी आप ध्यान रखेंगे, और प्लांट भी आप ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के। अब पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में मेन चीज जो आती है, ये है आपका मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब प्रकाश, सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, निर्माण करना, बनाना, ये प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस में आपको क्या ध्यान रखना है? मेन टर्म आपको ध्यान रखनी है। प्लांट विथ क्लोरोफिल, ठीक है। और क्या ध्यान रखनी है? और आपको ध्यान रखनी है CO2, और क्या ध्यान रखना है? H2O, और इसको बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है वाटर। और क्या ध्यान रखनी है? सनलाइट। ये मेन की टर्म्स है फोटोसिंथेसिस की। अब क्या बोलोगे? ग्रीन प्लांट भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा टेक्निकल सही डेफिनेशन जो होगी प्लांट विथ क्लोरोफिल, ठीक है, मतलब क्लोरोफिल वाले प्लांट। प्लांट विथ क्लोरोफिल यूज्ड CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll make या prepare their food as a form of glucose. This process known as photosynthesis, ठीक है। ग्रीन प्लांट या प्लांट विथ क्लोरो, अब इसको दोबारा से हम कैसे पूछेंगे, कैसे बोलेंगे? द प्रोसेस इन विच प्लांट विथ क्लोरोफिल या ग्रीन प्लांट यूज्ड CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll prepare their food as a form of glucose. This process known as photosynthesis. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें क्लोरोफिल वाले प्लांट, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्लोरोफिल युक्त प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का यूज करके किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखते हैं कैसा होता है। प्लांट्स विथ क्लोरोफिल क्या करते हैं? यूज करते हैं CO2 एंड H2O का, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रिपेयर ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ग्रीन प्लांट, क्लोरोफिल वाले प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, रिएक्शन भी ध्यान रहनी चाहिए। रिएक्शन में क्या करेंगे? 6CO2 प्लस 12H2O। अब इसमें 6CO2 प्लस 6H2O बन जाएगा। रिएक्शन किसकी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस की। नाम क्या है इसका? इसका नाम हम ध्यान रखेंगे ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो प्लांट्स का जो फूड बनता है किसकी फॉर्म में बनता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। और ज्यादातर अब ध्यान रखना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, यूज कर रहा है सनलाइट का एंड क्लोरोफिल का, क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और H2O भी रिलीज कर रहा है। तो ये ग्लूकोज तो प्लांट्स के द्वारा यूज कर ली जाती है, ठीक है। कुछ जो बची हुई ग्लूकोज है वो फूड के रूप में स्टोर कर ली जाती है। प्लांट्स में जो है ध्यान रखना, प्लांट्स जो
फूड का स्टोर करेंगे वो किसकी फॉर्म में करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में। और एनिमल एंड ह्यूमन भी इसी में आता है। एनिमल एंड ह्यूमन जो फूड का स्टोर करेंगे वो किसकी फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्लांट जो है किसकी फॉर्म में फूड स्टोर करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में। अब क्या होता है, हमने देखा है फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें यूज आती है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें यूज आ रही है, तो हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में यूज आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में यूज आ रहा है वाटर, फोटोसिंथेसिस में यूज आ रहा है क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस में यूज आ रहा है सनलाइट। तो पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें, ये चारों की चारों चीजें क्या है, रॉ मटेरियल। चारों की चारों चीजें क्या है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपाउंड फॉर फोटोसिंथेसिस या नॉट रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल का मतलब है कोई भी चीज बनाने के लिए, किसी भी बड़ी चीज बनाने के लिए जिन जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है उनको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। जैसे हम एक घर बनाते हैं, एक कमरा बनाते हैं, तो कमरा बनाने के लिए हमें सेंट की जरूरत पड़ेगी, ईंटों की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, सरिये की जरूरत पड़ती है, ठीक है, प्लास्टर वगैरह के लिए व्हाइट सीमेंट वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। तो वो सारी की सारी चीजों को हम गिट्टी वगैरह इन सबको क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। इन सबसे मिलाकर हम क्या बनाते हैं, कमरा बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। तो भोजन जो बन रहा है, फूड जो बना रहे हैं, वो किससे बना रहे हैं, CO2 से, H2O से, क्लोरोफिल से एंड सनलाइट से। तो ये सारी के सारी चीजें, चारों चीजें क्या है, रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इसमें से पूछेगा कि क्या नहीं है, तो इन चारों में से एक ऑप्शन की जगह वो क्या दे देगा, या तो जैसे मान लो इसकी जगह उसने क्या दे दिया, ग्लूकोज दे दिया, या फिर ग्लूकोज की जगह क्या कर देगा, जैसे ऑक्सीजन दे दिया। तो कौन नहीं है, ग्लूकोज भी रॉ मटेरियल नहीं है और ऑक्सीजन भी रॉ मटेरियल नहीं है, ये हम ध्यान रखेंगे। फोटोसिंथेसिस में मेन प्रोडक्ट जो बनता है, ये ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेसिस में क्या बनता, क्या होता है, मेन प्रोडक्ट, मुख्य जो प्रोडक्ट होता है वो कौन होता है, ग्लूकोज। और ये जो होते हैं मेनली, इसको तो ये भी होता है लेकिन ये तो यूज आ जाता है, इसको हम ज्यादा नहीं देखेंगे। ये है ऑक्सीजन, ये क्या होता है, बाई प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोसेस किसके लिए हो रही है, प्रोसेस तो हो रही है ग्लूकोज बनाने के लिए, लेकिन साथ के साथ कौन बन जा रहा है, ऑक्सीजन भी बन जा रही है। और इसी ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन के लिए, हमारे ब्रीदिंग के लिए यूज लेते हैं, ये ध्यान रखना। हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्लांट जो है ऑक्सीजन बनाते हैं। तो प्लांट ऑक्सीजन कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ये एकमात्र ऐसी नेचुरल प्रोसेस है, ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी नेचुरल प्रोसेस जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन बना सकते हैं। हम मतलब प्लांट जो है ऑक्सीजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ध्यान रखना। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही क्या बनता है, ऑक्सीजन भी बनती है। ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट है और जो है ऑक्सीजन क्या है, बाई प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस होता कहां पर है। फोटोसिंथेसिस की मेन साइट क्या है, तो फोटोसिंथेसिस की जो साइट है, आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस कहां पर होंगे, तो आप कहेंगे लीव्स में, ठीक है। किसमें होंगे, लीव्स में। लेकिन लीव्स में भी कहां पर, पत्तियों में भी कहां पर, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो साइट है, जो मेन जगह है फोटोसिंथेसिस की, वो कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखो, आपने 9th में हमने पढ़ा था प्लास्टिड, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता है, क्रोमोप्लास्ट में सारे ही कलर होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर, और जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर। ठीक है, तो ग्रीन कलर का कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में कौन होगा, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की साइड क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या बन रहा है, फूड। तो फूड कहां पर बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में बोल सकते हैं हम। फूड कहां पर बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। तो ऐसी जगह जहां पर फूड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, हमारे जो घर है, हमारे घर में हम खाना कहां पर बनाते हैं, किचन में। कहां पर बनाते हैं, किचन में। ठीक है, अब ये प्लांट जो है, ये प्लांट खाना कहां पर बना रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट खाना कहां पर बना रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, किचन। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, किचन, ध्यान रखना। किचन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, किचन ऑफ प्लांट्स कौन है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो पत्ती होती है, पत्ती इस तरह की मान लो ये लीव्स होती है, ये इसमें ग्रीन कलर है। ठीक है, ये सब ग्रीन कलर का क्या है, ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो प्लांट्स में मेन फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, मेन फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, लीव्स में। लीव्स में भी कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्या प्लांट्स में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, नहीं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होंगे, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब बहुत सारे अगर क्लोरोप्लास्ट है तो बहुत सारा खाना बन रहा होगा। एक ही जगह पर क्या बन रहा होगा, बहुत सारा खाना बन रहा होगा, बहुत सारे फोटोसिंथेसिस हो रहे होंगे। तो अब एक चीज बताओ, एक ही जगह अगर बहुत सारी चीज बन रही है तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो ब्रेड बनते हैं, अब एक ही जगह बहुत सारे ब्रेड बन रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड की फैक्ट्री। क्या कहते हैं, ब्रेड की फैक्ट्री। तो ऐसे ही जो लीव्स होती है, लीव्स, वो लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। देखो फोटोसिंथेसिस कहां पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है, बहुत सारे हैं, तो लीव्स में जो है बहुत सारा क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो किचन तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और फूड फैक्ट्री बोले कि फूड फैक्ट्री क्या है, तो फूड फैक्ट्री है लीव्स। फूड फैक्ट्री क्या है, लीव्स है। और ध्यान रखना, ये गलती कभी भी मत करना कि केवल ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो है क्लोरोफिल वाले प्लांट जो होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, कलरफुल प्लांट जितने भी दिख रहे हैं आपको, कलरफुल प्लांट जितने भी दिख रहे हैं, लाल नीले बैंगनी कलर की पत्तियां दिखी होगी आपने प्लांट्स की, वो सारे के सारे प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान होगा, उनका कलर ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता। क्यों, क्योंकि उनमें जो है क्लोरोफिल थोड़ा सा कम होता है और अदर पिगमेंट, ठीक है, पिगमेंट का मतलब जो कलर प्रोवाइड करते हैं, अदर पिगमेंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अदर पिगमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो ग्रीन कलर को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, इसलिए ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता। तो जितने भी कलरफुल प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो क्या है, वो क्या है, ऑटोट्रॉफ है। और जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसमें कौन प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ध्यान रखेंगे, ग्रीन प्लांट एंड कलरफुल प्लांट दोनों ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जिस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। जैसे फंगस का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, फंगस भी क्या है, प्लांट है लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए प्लांट फोटोसिंथेसिस सॉरी फंगी जो है, फंगस जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। इतनी सी चीज हमें ध्यान रहेगी। ठीक है, फूड फैक्ट्री कौन है, लीव्स है। फूड फैक्ट्री कौन है, लीव्स है। किचन जो कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। अब हमने एक चीज पढ़ा था, सनलाइट।
ठीक है, क्या है? सनलाइट। सनलाइट का काम क्या है? पहले क्लोरोफिल को देखते हैं हम क्लोरोफिल जो पढ़ रहे हैं, ये प्लांट में जो क्लोरोफिल है भाई, एक चीज ध्यान रखना कि पहले होती है लीव्स। ठीक है, लीव्स में कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लास्टिड है, अपने आप में ये कोई भी कलर नहीं देता है। और क्लोरोप्लास्ट में कौन होता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ही कौन सा कलर देता है? कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर। क्लोरोफिल कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। और इस क्लोरोफिल में एक मेटल होती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। इसको इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। एक और चीज ध्यान रखो, ब्लड, ब्लड में कौन होती है? आरबीसी। और आरबीसी में कौन होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक क्या है? पिगमेंट। हीमोग्लोबिन क्या है? पिगमेंट, जो कौन सा कलर देता है? रेड कलर। ये रेड कलर से ही आरबीसी क्या होती है? रेड। और ये फिर इसी के कारण ब्लड भी क्या होता है? रेड। पिगमेंट का मेन काम जो है, पिगमेंट जो है क्या काम करते हैं? पिगमेंट का मेन फंक्शन मेन काम क्या है? कलर प्रोवाइड करना। किसी भी चीज को कलर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? पिगमेंट। हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में कौन सा पिगमेंट है? हमारे ब्लड में कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है कौन से कलर का है? हीमोग्लोबिन एक कौन सा कलर? रेड। हीमोग्लोबिन कौन सा कलर देता है? रेड कलर। हीमोग्लोबिन कौन सा कलर देता है? रेड कलर। इस हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी कैसी दिखती है? रेड। और इसी आरबीसी के कारण ब्लड कैसा दिखता है? रेड। हीमोग्लोबिन में जो मेन मेटल होती है Fe। ठीक है, ध्यान रखना। क्लोरोफिल में एक मेटल होती है मैग्नीशियम, और हीमोग्लोबिन में एक मेटल होती है आयरन। दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी सेंट्रल मेटल है मैग्नीशियम, इसकी सेंट्रल मेटल है आयरन। तो हीमोग्लोबिन कौन सा कलर देगा? रेड कलर। इसी रेड कलर के कारण आरबीसी की कैसी होती है? रेड। और आरबीसी के कारण कैसा होता है? ब्लड रेड। प्लांट्स में भी सेम ध्यान रखेंगे आप। पत्तियां होती है, पत्तियां अपने आप में कोई कलर नहीं देती है। ठीक है, पत्तियों के अंदर कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन होता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कौन सा कलर देता है? क्लोरोफिल का कलर ग्रीन नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। क्लोरोफिल कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर। क्लोरोफिल कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर के कारण क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है? ग्रीन। और इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ही क्या देता है? लीव्स ग्रीन दिखते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? कैप्चर ऑफ सनलाइट। ठीक है, एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लो सूरज है, ठीक है, इस तरह का। ये हमारा क्या है? प्लांट है। ठीक है, प्लांट सूरज तक ही पहुंच चुका है, कोई बात नहीं, पहुंच जाने दो। ठीक है, अब इससे क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। इसमें क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। ये सनलाइट आ रही है। ये सनलाइट किस पे कर रही है? लीव्स पे। ठीक है, पत्तियों पे गिर रही है। पत्तियों के अंदर कौन है? ये क्लोरोफिल। पत्तियों के अंदर कौन है? क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या करेगा? ये जो सनलाइट है इसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा, कैप्चर कर लेगा। ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल का काम क्या है? कैप्चर सनलाइट, सनलाइट को कैप्चर करना।
ठीक है, तो क्लोरोफिल फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल क्या है? कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट, कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट का काम क्या है? फंक्शन ऑफ सनलाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फोटो लाइसिस ऑफ वाटर, तो डीप बात है लेकिन ध्यान रख लेना। जैसे ये क्या है? ये H2O है, H2O के ऊपर कौन गिरेगा? फोटोन, मतलब सनलाइट गिरेगी। यहाँ पे सनलाइट लिख सकते हो आप। तो सनलाइट जो है इस H2O को किस में तोड़ देगी? H2 प्लस O2 में, H2 प्लस O2 में। ठीक है, और ये ऑक्सीजन ही बाहर क्या होती है? रिलीज होती है। ये ऑक्सीजन ही क्या होती है? बाहर रिलीज होती है, जिसको हम रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में लेते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को कैप्चर करना। सनलाइट का काम क्या है? वाटर का फोटोलाइसिस करना। फोटोलाइसिस का मतलब प्रकाश अपघटन, मतलब लाइट के द्वारा वाटर को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। वाटर के टूटने से हाइड्रोजन और क्या होती है? ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ऑक्सीजन तो कहाँ चली जाती है? बाहर। ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? बाहर। और ठीक है, यहां से क्या होगा? H2 प्लस क्या हो जाएगी? O2। तो O2 तो वैसे तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, इतना नहीं समझेंगे, केवल ये ध्यान रखना। O2 तो बाहर चली गई और CO, ये हाइड्रोजन कहां पर आ गई? CO2 के पास। ये हाइड्रोजन CO2 के पास आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का C6H12O6 हो गई। ठीक है, तो और प्लस में क्या हो गई? ऑक्सीजन बाहर हो गई। सनलाइट का काम क्या है? वाटर का फोटोलाइसिस करना, और वाटर के फोटोलाइसिस से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। ध्यान रखना, पूछा जाए कि ऑक्सीजन कहां से रिलीज होती है, तो वाटर से, वाटर के फोटोलाइसिस से। ये जो हाइड्रोजन बनी है ये किससे जुड़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अब बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है तो कौन सी रिएक्शन है? पढ़ा था हमने चैप्टर 1 में। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन जुड़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन जुड़ रही है? CO2 के साथ कौन जुड़ रही है? हाइड्रोजन जुड़ रही है, और क्या बन रहा है? ग्लूकोज। तो ध्यान रखना, इस CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस से क्या है? फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज कौन सी प्रोसेस से बनता है? रिडक्शन से। ग्लूकोज कौन सी प्रोसेस से बनेगा? रिडक्शन से। किसके रिडक्शन से? तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, हमें जरूरत होती है गैसेज की। किसकी जरूरत होती है? गैसेज की, जैसे CO2 गैस। अब हम जब ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम जब सांस ले रहे हैं, तो हमारे पास नोस्ट्रिल्स है, नोज है, जिनसे हम गैस ले रहे हैं और गैस रिलीज कर रहे हैं। प्लांट्स के पास ऐसा क्या है? ठीक है, प्लांट्स के पास ऐसा क्या है? तो कहाँ से इनमें गैस आती है? जैसे हमने कहा ऑक्सीजन रिलीज भी ये कर रहे हैं और CO2 को ये ले भी रहे हैं। CO2 को रिलीज भी कर रहे हैं और ऑक्सीजन को ले भी रहे हैं। रेस्पिरेशन जो होता है, सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस लेंगे और CO2 गैस रिलीज करेंगे। फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये गैसों का जो एक्सचेंज है, ये गैसों का एक्सचेंज कैसे हो रहा है? तो लीव्स है। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, पूछा जाता है व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा की डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। ये देखो, टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, दैट इज नोन एज स्टोमेटा। ठीक है, टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, दिस टीनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा। ये जो पत्ती होती है, पत्ती की ऊपर की और नीचे की दोनों सरफेस पर क्या होते हैं? छोटे 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 छेद होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज स्टोमेटा, राइट 2 फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, दिस टीनी पोर नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या है? पहले तो
एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। कौन कौन सी, जितनी भी गैसें होती है मेनली CO2 और ऑक्सीजन देखते हैं हम। O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। दूसरा ट्रांसपिरेशन, दूसरा क्या है ट्रांसपिरेशन। क्या होता है ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर एज फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है, स्टोमेटा से, ठीक है। और स्टोमेटा का दूसरा काम है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब आपने देखा होगा पानी भाप बनकर वेपर बनकर उड़ता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। नॉन लिविंग थिंग से जब पानी वेपर बनकर उड़ता है तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। लेकिन प्लांट्स में से जो ये वाटर है, ये वाटर जो वेपर की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। लीव से जो वाटर जो है वेपर की फॉर्म में जो एब्जॉर्ब वाटर की वेपर की फॉर्म में जो वेपर बनकर उड़ता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बात समझ गई। प्लांट की स्टोमेटा के द्वारा वाटर का वेपर की फॉर्म में, ठीक है, लॉस होना क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। दो फंक्शन स्टोमेटा के मेन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। स्टोमेटा की डायग्राम भी हम देख लेते हैं। ये जो है ये पूरी किसकी डायग्राम है, स्टोमेटा। किसका डायग्राम है, स्टोमेटा। ये जो दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। ये जो है स्टोमेटल पोर या स्टोमेटिक पोर, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक तो होता है क्लोज, ठीक है, और एक होता है ओपन। स्टोमेटा कब क्लोज होंगे, कब ओपन होंगे, तो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो उसी टाइम पे गैसों का एक्सचेंज होता है और ट्रांसपिरेशन भी उसी टाइम पे होता है। तो ओपन जब होगा तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो गैसों का एक्सचेंज होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। और स्टोमेटा जब क्लोज होते हैं तो ये दोनों प्रोसेस नहीं होते हैं। अब स्टोमेटा कब ओपन होंगे, जब वाटर एक्सेस बोल सकते हैं, या जब ये वाटर स्टोमेटा जो है गार्ड सेल जब जो है वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, इस तरह की होती है, ये मान लो ये है इस तरह की, ठीक है। अब ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा है। क्या है, क्लोज स्टोमेटा है। तो इसके बीच में गैप दिख रहा है क्या आपको, गैप नहीं है, तो ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा है। अब ये स्टोमेटा क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और फूलते जाएंगे, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और फूलते जाएंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और फूलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वाटर एब्जॉर्ब करके क्या हो गए, फूल गए। अब बीच में जो गैप दिख रहा है, ठीक है, तो गैप अगर दिख रहा है तो गैप में से क्या हो रहा है, इसी में से जो है गैसों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। इसी में से क्या होगा, गैसों का एक्सचेंज होगा। जब वाटर की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो फ्लैसिड होती जाती है, इसको बोलते हैं टर्जिड, ठीक है। क्या टर्म लिखोगे, टर्जिड का मतलब स्टोमेटा गार्ड सेल क्या हो जाती है, टर्जिड, फूल जाती है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्टोमेटा ओपन होना। जब वाटर की लॉस होता है तो धीरे धीरे ये सिकुड़ती जाती है, जिसको बोलते हैं फ्लैसिड होना। सिकुड़ती जाती है और जब वाटर बिल्कुल कम हो जाता है तो ये क्या हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती है, तो इसको बोलते हैं क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्लोज हो जाते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, रुक जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास हम समाप्त करते हैं यहीं पे। और आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि छुट्टियों में जितने भी आपके जितना ज़्यादा हो सकेगा हम
सिलेबस को कवर करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी छुट्टियों का यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।